नमस्कार दोस्तों, सीजी जॉब साइट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं सामान्य ज्ञान सीरीज़ का 30 अगला प्रश्न, जो कि किसी भी कंपटीशन एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों सामान्य ज्ञान सीरीज़ का अगला प्रश्न है, भारत में किस शिलाश्रय से सर्वाधिक चित्र प्राप्त हुए हैं? ऑप्शन ए लेखाहिया, बी भीमबेटका, सी घघरिया और डी नंबर आदमगढ़। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी भीमबेटका। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा नेपाल से मिलती है? ऑप्शन ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी मणिपुर और डी नंबर पंजाब। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सिक्किम की। अगला प्रश्न है दोस्तों, जून से सितंबर के बीच भारत में कौन सी ऋतु रहती है? ऑप्शन है ए शरद, बी शीत, सी वर्षा और डी नंबर ग्रीष्म। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी वर्षा ऋतु। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है? ऑप्शन ए तटीय भाग, बी उत्तर का पर्वतीय भाग, सी प्रायद्वीप पठार और डी नंबर ए गंगा का मैदान। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी प्रायद्वीप पठार। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है? ऑप्शन ए K2, बी कंचनजंगा, सी माउंट एवरेस्ट और डी नंबर है नंदा देवी। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी माउंट एवरेस्ट। अगला प्रश्न है दोस्तों, इनमें से कौन केरल को तमिलनाडु से मिलाता है? ऑप्शन है दोस्तों ए थाल घाट, बी शिवकीला, सी पाल घाट और डी नंबर भोरम घाट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पाल घाट। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के अक्षांशीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ऑप्शन ए 20 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 35 डिग्री और डी नंबर है 40 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत के देशांतरीय विस्तार में लगभग कितने डिग्री का अंतर है? ऑप्शन ए 20 डिग्री, बी 30 डिग्री, सी 40 डिग्री और डी नंबर है 50 डिग्री। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 30 डिग्री। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रंगमंच में यवनिका पर्दा का आरंभ किन्होंने किया? ऑप्शन ए पारसियों ने, बी संकों ने, सी यूनानियों ने और डी नंबर किसाणों ने। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनानियों ने। अगला प्रश्न है, भारत में स्वर्ण मुद्राएं किसने चलाई? ऑप्शन ए शक, बी कुषाण, सी यूनानी और डी नंबर पार्थियन। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यूनानी। अगला प्रश्न है दोस्तों, मेगस्थनीज के अनुसार भारतीय समाज कितने भागों में विभक्त था? ऑप्शन ए 12, बी 10, सी 4 और डी नंबर 7। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 7 भागों में। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीयों के लिए सिल्क मार्ग किसने आरंभ किया? ऑप्शन ए अशोक, बी फांग, सी कनिष्क और डी नंबर हर्ष। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कनिष्क। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में 10 फरवरी को किस रूप में मान्यता प्राप्त हुई है? ऑप्शन ए राष्ट्रीय कैंसर दिवस, बी राष्ट्रीय क्षय रोग दिवस, सी नंबर राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस और डी नंबर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय स्वच्छ दिवस। अगला प्रश्न है दोस्तों, इंडियन स्टैंडर्ड टाइम और ग्रीनविच मीन टाइम में कितने समय का अंतर होता है? ऑप्शन ए 5 घंटे 10 मिनट, बी 5 घंटे 30 मिनट, सी 5 घंटे 40 मिनट और 5 घंटे 20 मिनट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5 घंटे 30 मिनट। अगला प्रश्न है, भारत के किस राज्य में विश्व का सबसे बड़ा थोरियम का भंडार है? ऑप्शन ए आंध्र प्रदेश, बी असम, सी कर्नाटक और डी नंबर है तमिलनाडु। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आंध्र प्रदेश। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा वार्षिक मेला ऊंट के व्यापार के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए कुंभ मेला, बी सूरजकुंड मेला, सी पुष्कर मेला और डी नंबर सोनपुर मेला। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पुष्कर मेला। अगला प्रश्न है दोस्तों, निम्नलिखित में से वह कौन सा राज्य है जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन ए बिहार, बी झारखंड, सी हिमाचल प्रदेश और डी नंबर उत्तर प्रदेश। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी झारखंड।
अगला प्रश्न है दोस्तों, हिमालय की श्रेणी में कौन प्राचीनतम है? ऑप्शन ए बृहत हिमालय श्रेणी, बी शिवालिक श्रेणी, डी धौलाधार श्रेणी और डी नंबर है निम्न हिमालय। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बृहत हिमालय श्रेणी। अगला प्रश्न है, पटकाई बूम नागा हिल और लुसाई हिल भारत के किस भूभाग में है? ऑप्शन ए विंध्याचल, बी सतपुरा, सी नंबर पूर्वोत्तर और डी नंबर पूर्वी घाट। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्वोत्तर। अगला प्रश्न, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? ऑप्शन ए बाबर, बी औरंगजेब, सी अकबर और डी नंबर हुमायूं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए बाबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, खनवा और घाघरा का युद्ध किस मुगल शासक में लड़ा? ऑप्शन है ए अकबर, बी औरंगजेब और सी नंबर हुमायूं और डी नंबर बाबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी बाबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, चौसा का युद्ध किसके बीच हुआ? ऑप्शन है ए औरंगजेब और शेर शाह, बी अकबर और शेर शाह, सी बाबर और शेर शाह, डी नंबर हुमायूं और शेर शाह। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हुमायूं और शेर शाह। अगला प्रश्न, सुलह कुल की नीति किसने अपनाई? ऑप्शन है ए बाबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां और डी नंबर अकबर। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी अकबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, इतिहासकारों ने राष्ट्रीय सम्राट का दर्जा किसे दिया? ऑप्शन ए बाबर, बी अकबर, सी शाहजहां और डी नंबर है हुमायूं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अकबर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत 20 क्या है? ऑप्शन ए एक नए सोलर लैंप का नाम, बी सेबी का नया विंग, सी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड और डी नंबर है इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे पहले रेडियो स्टेशन कहाँ स्थापित किए गए थे? ऑप्शन ए मुंबई, बी दिल्ली, सी इलाहाबाद और डी नंबर कोलकाता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी दिल्ली। अगला प्रश्न, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज कौन सा है? ऑप्शन ए दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, बी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज, सी OTCI और डी नंबर है राष्ट्रीय स्टॉक एक्सचेंज। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बम्बई स्टॉक एक्सचेंज। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में राजकोषीय नीति में निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य शामिल नहीं है? ऑप्शन ए अंतर्राष्ट्रीय व्यापार का विनियमन, बी नंबर संपत्ति और आय का न्यायोचित विवरण, सी नंबर पूर्ण रोजगार और डी नंबर है कीमत स्थिरता। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी पूर्ण रोजगार। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक दूध उत्पादन वाली बकरी कौन सी है? ऑप्शन ए जमुनापरी, बी बर्बरी, सी ब्लैक बंगाल और डी नंबर है बीटल। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए जमुनापरी। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में हाइसिंथ नाम जंगली घास किस महाद्वीप में है? ऑप्शन है ए दक्षिणी अमेरिका, बी उत्तरी अमेरिका, सी अफ्रीका और डी नंबर है ऑस्ट्रेलिया। तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दक्षिणी अमेरिका। तो दोस्तों आज का 30 प्रश्न यहीं पे समाप्त होता है। प्यारे दोस्तों, अगर आपको सामान्य ज्ञान सीरीज़ का वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा, और अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को ऑन रखिए ताकि आगे आने वाली कोई भी वीडियो मिस ना हो। थैंक यू सो मच, बाय बाय एवरीवन, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।